हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोटेशन को हम कैसे बनाते हैं, उसको हम प्रिंट कैसे करते हैं, ईमेल कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा कोटेशन सीखने के लिए। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एडिशनल डिटेल्स के लिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमने ओपन कर लिया है टैली प्राइम और ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। आपको कोटेशन बनाने के लिए एक डिफरेंट वाउचर टाइप अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि जो भी आप कोटेशन बनाएंगे वो एक वाउचर टाइप के अंडर आपका कलेक्ट होता रहता है। तो जब भी आपको देखने की जरूरत पड़ती है तो आप वो वाउचर टाइप ओपन करके डे बुक में देख सकते हैं। तो अब हम वाउचर टाइप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको जाना होता है क्रिएट में जाने के लिए आप यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, या फिर जो सी आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है आप अगर सी भी प्रेस करेंगे तो आपका क्रिएट ओपन हो जाएगा। क्रिएट में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पे आपको वाउचर टाइप बनाना है। मान लीजिए जैसे मैंने बनाया सेल्स कोटेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको वाउचर टाइप रखना है सेल्स ऑर्डर का। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आपका यस हो, क्योंकि अगर ये ऑप्शन आपका नो रहेगा तो अगर आप वाउचर बनाने जाते हैं कोटेशन का तो आपका वाउचर वहाँ पे शो नहीं होगा। इस वजह से आप जो भी नया वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं तो एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप का ऑप्शन आपका ऑलवेज यस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप मैनुअल भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को भी यस रखना है, दैट इज मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो हमारी कोटेशन होती है वो ऑप्शनल होती है। जब तक हम किसी पार्टी को कोटेशन देते हैं और वो हमें जब तक एग्री नहीं कर देते हैं उस कोटेशन को लेकर, तब तक हम अपना सेल इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। तो हम कोटेशन को एज अ ऑप्शनल मार्क करेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारा वाउचर टाइप बन के रेडी हो गया है और अब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब वापस से हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोग जाएंगे वाउचर्स में, क्योंकि हमें कोटेशन बनानी है। तो वाउचर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कोटेशन वाउचर, एक ये पुराना वाउचर है जो मैंने बनाया था, बट अभी मैंने सेल्स कोटेशन बनाया है। तो हमें यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाना है। जो हम न्यू वाउचर्स बनाते हैं वो अदर वाउचर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे जब सेल्स, तो देखिए यहाँ पे सेल कोटेशन आपको आ गया है, या फिर आप कंट्रोल F8 भी यूज कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। अब हमने यहाँ पे कंट्रोल F8 किया, देखिए हमने ऑप्शनल को बाय डिफॉल्ट मार्क किया था तो यहाँ पे स्टेटस में ऑटोमेटिकली ऑप्शनल आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसको हमें कोटेशन सेंड करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डालेंगे और यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट का लेजर लेंगे। देन हम यहाँ पे अपना नेम ऑफ आइटम मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा आइटम एलोकेशन डिटेल है, जहाँ पे हम अपने आइटम की डिटेल डालते हैं कि वो कौन से गोडाउन से जा रहा है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, ये सब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमको 2 डेल कंप्यूटर्स को देना है और रेट हमने उसका रखा है 15,000, ठीक है। ये अमाउंट आ जाता है यहाँ पे और ये एंटर। उसके बाद हमें और कोई आइटम यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो ये लोकल पार्टी है तो हम यहाँ पे CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स होता है और SGST, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम प्रिंट करके दिखाएंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं, अभी एक्सेप्ट हो गया। वापस से अगर आपको देखना है तो आप पेज अप वाली की का यूज करके वापस से उसको ओपन कर सकते हैं और अब आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको कंट्रोल P करेंगे और आप देखेंगे कि टाइटल में कोटेशन आ रहे हैं यहाँ पे। और आपको देखना है सिंपल कि पहले आपकी कोटेशन कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है I, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रीव्यू करा और आप देख सकते, इसको आपको जूम करना है तो यहाँ पे आप जूम पे क्लिक कर सकते हैं, आपका ये यहाँ से जूम हो जाएगा कोटेशन। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका कोटेशन यहाँ पे बन के आता है, ठीक है। अब हम इसको बैक करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपको ये कोटेशन मेल करनी है अपनी पार्टी को, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे Alt M का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको Alt M पे जाना है और करंट पे क्लिक करना है। जब हमें करंट इनवॉइस को मेल करना होता है तो हमें करंट पे क्लिक करना होता है, और अगर हमें किसी और को करना है तो अदर पे, और कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है तो हमें कॉन्फ़िगरेशंस पे जाना होता है। बट हमें करंट सेल्स कोटेशन को मेल करना है तो हम यहाँ पे करंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी आईडी आएगी, जिस आईडी से आप मेल करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी पार्टी की आईडी आएगी
ये आपका सब्जेक्ट आ गया। और अगर आप ईमेल में कुछ मैसेज टाइप करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं कि आप अपना फाइल फॉर्मेट किस तरीके का रखना चाहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशंस में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं, जो भी डिटेल यहाँ पे आपको चाहिए और नहीं चाहिए उन सबको लेकर। मैं अभी यहाँ पे सेव कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल फॉर्मेट PDF का ले रखा है और आपको यहाँ पे ईमेल करना है। जैसे ही यहाँ पे आप अपनी आईडी का पासवर्ड डालेंगे, आपकी जो कोटेशन है वो आपकी पार्टी को मेल हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप मेल कर सकते हैं। अब हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे अपनी कोटेशन को। यहाँ पे आप देख रहे होंगे Alt-E का जो फीचर है आपका, ये एक्सपोर्ट का फीचर है। ठीक है, इसी तरीके से हम Alt-E प्रेस करेंगे या हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शन आते हैं। तो हमें यहाँ पे करंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे भी फाइल फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने PDF किया हुआ है ऑलरेडी। जो भी डिटेल आपको देखनी है यहाँ पे, जैसे ही फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, अभी तो डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड करने का ऑप्शन है टैली प्राइम में, तो आप डिजिटल सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A करके आप जब इसको सेंड करेंगे तो आपकी जो कोटेशन है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी इस तरीके से PDF फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं ये आपकी कोटेशन जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इस इनवॉइस को वापस से सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद आपको इस इनवॉइस को अगर डे बुक में देखना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन डे बुक। अब देखिए यहाँ पे सेल्स कोटेशन आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने बनाया है। अब मान लीजिए यहाँ पे तो मेरे अभी 2 ही वाउचर लिस्टेड हैं। अगर आपके बहुत सारे वाउचर लिस्टेड हों तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वाउचर टाइप का। वाउचर टाइप पे जाके आपको जिस पर्टिकुलर वाउचर के इनवॉइसेस देखने हैं डे बुक में, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेल्स कोटेशन का किया तो सिर्फ सेल्स कोटेशन के ही इनवॉइसेस हमें यहाँ पे लिस्टेड होके आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। क्योंकि हमने सेल्स कोटेशन को ऑप्शनल मार्क किया था तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शनल रिपोर्ट में ऑप्शनल वाउचर का भी ऑप्शन आता है, जिसमें हम अपने कोटेशन को देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको कोटेशन को कैसे बनाना है, कैसे प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट और ईमेल करना है, आपको वो समझ में आया होगा इस वीडियो में। सो हम जल्दी मिलेंगे एक नई यूजफुल वीडियो में। थैंक यू।